एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज काफ़ी लंबे समय के बाद दिवाली के बाद ये मेरा वीडियो है। ऐसे तो वीडियो पोस्ट हो रहे हैं लेकिन जिस आज की वीडियो में मैं खुद एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आज निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ। आज है ट्यूसडे एंड आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्रीमियम में मोमेंटम आया एंड कैसे मार्केट में क्या मोमेंटम के बेस पे कैसे प्रीमियम बढ़े या कैसे प्रीमियम घटे। उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन कैसे प्रीमियम में मूव आया। पहले प्रीमियम डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि मैंने इस हफ्ते क्या ट्रेड ली। मैंने इस हफ्ते कोई ट्रेड नहीं ली। आज के दिन मैं ट्राई कर रही थी ट्रेड लेने का, लेकिन अभी आपको पता होगा कि मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड ले रही हूँ और मैंने ट्राई किया था, बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंने एंट्री लगाई थी कि इस प्रीमियम पे मेरी एंट्री हो, वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँची, जिसकी वजह से मैं आज ट्रेड नहीं ले पाई। तो इस हफ्ते मेरी कोई खास ट्रेड नहीं थी, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। सिर्फ़ दिवाली की जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उस दिन मैंने ट्रेड ली थी और उस दिन मुझे प्रॉफ़िट हुआ था, वो मैं आपको दिखाती हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाले दिन। अभी मेरा ये पोर्टफोलियो है 10 लाख में से 698 का बचा एंड माइनस में 3 लाख चल रहा है। अभी इसको रिकवर करना है एंड देन करोड़ 1 सीआर बनाना है। अभी ये साल ख़त्म होने में 2 महीने बाकी हैं। अभी अक्टूबर जस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अक्टूबर आज 28 अक्टूबर है। सिर्फ़ 2 महीने बाकी हैं एंड मुझे देखना है, मुझे भी ये चीज़ देखनी है कि 2 महीने में मैं क्या 1 लाख के कैपिटल को क्या मैं 1 सीआर में कन्वर्ट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज़ हैं, तो उसी पे मैं काम करूँगी और देखूँगी कि क्या वो कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अभी भी 2 महीने का टाइम है। तो अभी मैं इसको देखती हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या प्रॉफ़िट लॉस हुआ है। मोहरे ट्रेडिंग मैंने ली थी, ये मैंने 25,900 का पीई लिया था। मोहरे ट्रेडिंग के दिन मैं इसकी दिखाती हूँ एंट्री एंड एग्ज़िट। आपको याद होगा मोहरे ट्रेडिंग के दिन सिर्फ़ 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन हुई थी, तो मैंने यहाँ पर 1:45 पे एंट्री ली थी, 109 पे खरीदा था एंड 130 पे सेल कर दिया था। क्योंकि 1:45 के पर मार्केट ओपन हुई थी और 2:45 पे मार्केट क्लोज़ होनी थी, तो क्लोजिंग के थोड़े मिनट पहले मैंने इसको क्लोज़ कर दी थी ट्रेड को। मैंने जैसे ही क्लोज़ किया 130, उसके बाद प्रीमियम और ऊपर गया था, 130 से भी प्रीमियम ऊपर गया था, 150 या 140 तक गया था, मुझे इतना याद है। लेकिन फिर भी मेरा तो नुकसान नहीं हुआ था, मैंने प्रॉफ़िट पे ही क्लोज़ किया था। ये मेरी मुहूर्त ट्रेडिंग ही सिर्फ़ मैंने 1 ट्रेड ली थी उस दिन एंड इसके अलावा पूरे वीक कोई ट्रेड नहीं थी। अब हम डिस्कस करते हैं चार्ट पर एंड प्रीमियम पर। अभी आपको ये लॉस इतना दिख रहा है, इसको रिकवर करना है, प्लस 1 लाख का कैपिटल जनरेट करना है एंड उस 1 लाख के कैपिटल को मुझे 1 सीआर में कन्वर्ट करना है एंड अभी मेरे पास सिर्फ लिमिटेड डेज़ बाकी हैं, सिर्फ 60 दिन। 60 दिन के अंदर मुझे ये चैलेंज करना है। मैंने ये चैलेंज काफ़ी लंबे समय से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। आई होप कि आने वाले 2 महीनों में इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको दिखे। अब मार्केट पे आ जाते हैं। आज की ये फर्स्ट कैंडल है, ये भी 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा रखा है एंड बगल में आप देखोगे तो ये सब धन के प्रीमियम के चार्ट ओपन हुए हैं। मैं दिखाती जाऊँगी कि जैसे-जैसे मार्केट में मोमेंटम हुआ वैसे-वैसे प्रीमियम में क्या बदलाव आए हैं। तो पहला ये था, ये फर्स्ट कैंडल आज की 9:15 की एंड उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग आज यहाँ पर दी, जहाँ पे ओपनिंग हुई। ओपनिंग कहाँ पर हुई थी? ओपनिंग हुई थी 25,930 पर एंड क्लोजिंग हुई 25,936 पर। तो अभी मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ 15 मिनट के चार्ट में। ये फर्स्ट कैंडल है, सॉरी, ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 की एंड देन 9:30 की कैंडल है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ 9:45 पे क्या हुआ। 9:45 पे मार्केट थी ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास। तो अब मैं आपको 26,000 का पुट दिखाती हूँ कि 26,000 का पुट मॉर्निंग में कितने रुपए से कितने रुपए तक गया। ये 26,000 का पुट है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आपको ये सब चीज़ें आप तभी पकड़ पाओगे जब आपको चार्ट देखना आता हो, आपको पता हो कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तो मेरा कोई प्लान नहीं था मॉर्निंग में ट्रेड लेने का, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि मॉर्निंग में कैसे प्रीमियम में ऊपर-नीचे हुआ। तो ये 9:30 की कैंडल की का जो लो था, वो था ₹35 लो था एंड इसका जो क्लोजिंग हुई थी, वो थी ₹43 में। आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं लो और ये क्लोजिंग कहाँ से बोली, तो आप यहाँ पर देखो। ये एल मतलब लो एंड सी मतलब क्लोजिंग। तो अब मैं इस कैंडल पे अगर पॉइंटर रखूंगी तो लो इसका आ रहा है ₹35.50 एंड क्लोजिंग आ रही है ₹43.60। तो इसकी क्लोजिंग के बाद ₹35 का जो प्रीमियम था, ₹35.5 का, वो प्रीमियम हाई गया था। कितने रुपए तक हाई गया? आज गया ₹175 हाई गया। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरी, यहाँ से आप देखोगे 9:45 से लेकर 12 बजे तक
जो प्रीमियम था 35 रुपए का प्रीमियम गया 12:30 बजे तक, कितने रुपए? 174 रुपए हाई गया। तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा बन सकता था, एक तो ये चांस मिला। उसके बाद 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बनने के बाद एक एकदम से सडन ग्रीन कैंडल बनी। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पर आती हूँ। सो यहाँ से अगेन रिवर्स हुआ, तो 2:45 पर अब देखेंगे 2:45 पे क्या हुआ? नो सॉरी, नॉट 2:45, यहाँ पर 12:30 बजे तक नीचे आई मार्केट। उसके बाद एक रिवर्स आया 12:15 बजे के आसपास। सो 12:15 बजे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट थी 25,848 पे, तो 25,850 की कॉल देखते हैं अब। सो 25,850 की कॉल 12:30, ये 12 बजे इसका लो गया था 34 रुपए। सो ये भी 34 रुपए का प्रीमियम 131 रुपए गया, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल एंड ट्रिपल रुपए हुआ। फिर यहाँ पे भी मैं, अगर मैं ट्रेड लेती तो मैं यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ना पकड़ती, मैं पकड़ती और थोड़ा मैं डिके होने देती, तो मैं एंट्री लेती करीब करीब 1 बजे के आसपास। तो 1 बजे के आसपास मैं कहाँ पे एंट्री ले सकती थी? जब जब यहाँ पे 15 मिनट में एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, तब मैं शायद एंट्री ले सकती थी। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो अ, अगर बाय चांस मैंने एंट्री यहाँ पे ली होती, 1 बजे ली होती और 1 बजे मार्केट थी 25,927, तो मैं लेती 25,900 का पुट। अब देखते हैं 25,900 का पुट है। सो 25,900 का पुट, मेरी एंट्री कहाँ पर होती? मेरी एंट्री होती करीब 1 बजे के आसपास या सवा 1 बजे के आसपास। तो 25,900 का पुट सवा 1 बजे कहाँ पर है? ये है, ये इसका लो गया था, इस कैंडल का लो था 11 रुपए। तो 11 रुपए का प्रीमियम, 11 रुपए का प्रीमियम गया। इसका हाई है कितना? इसका हाई है 90 रुपए। तो 11 रुपए का प्रीमियम 90 रुपए हाई गया, मतलब कितना गुना पैसा बना हो गया। 11 रुपए, 11 11 11 8 जा 88 होता है, 11 9 जा 99 होता है। तो 7-8 गुना पैसा बनता है एक्सपायरी वाले दिन। मैंने अभी तक कैच नहीं किया है, बट मैं इसको जल्दी कैच करूँगी। एंड जो मेरा चैलेंज है 1 लाख की कैपिटल को 1 सीआर में कन्वर्ट करने का, तो वो मैं ऐसे ही इसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 11 रुपए का प्रीमियम 91 रुपए तक गया सवा 1 बजे। एंड उसके बाद कहाँ पे चांस मिला? ये चांस एक मिलता है आपको पुट का यहाँ पर। तो ये लगभग के यहाँ पर जो नीचे मार्केट आई, पौने 3 बजे तक मार्केट नीचे आई। फिर पौने 3 के बाद जब सब लोग होप जिसने छोड़ दी होगी कि अब मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है, अगेन पौने 3 बजे मार्केट में एक रिवर्स आया एंड आज के भी हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब देखते हैं पौने 3 बजे कॉल। सो अगर पौने 3 बजे मार्केट कहाँ थी? पौने 3 बजे मार्केट थी 25,828। तो 25,828 है, तो यहाँ पे अगर मुझे कॉल लेना होता तो मैं लेती 25,800 की कॉल, और 25,000 850 की भी कॉल ले सकते थे और 25,900 की भी कॉल ले सकते थे। तो तीनों दिखाते हैं। पहले 25,900 की कॉल देखते हैं जो दूर का ओटीएम है। तो 25,900 का कॉल, यहाँ पे आप देखोगे पौने 3 बजे करीब 2 रुपए चल रहा था, 2 रुपए 85 पैसे चल रहा था। तो 2 रुपए का प्रीमियम गया 36 रुपए तक। एक तो ये आपको यहाँ पे देखो, 2 रुपए का प्रीमियम 36 रुपए तक चला गया, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी 25,826। 25,900 की कॉल मैंने दिखाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ 25,850 की कॉल। सो ये 850 की कॉल ही है, ये प्रीमियम था आपका 15 रुपए। सो 15 रुपए का प्रीमियम विदिन अ 15 मिनट में, ये आप देखोगे तो 15 रुपए का प्रीमियम चला गया 90 रुपए में। ये हो गया 25,850 की कॉल। 25,900 की कॉल में 2 रुपए का प्रीमियम गया 36 रुपए में। 25,850 की कॉल में 15 रुपए का प्रीमियम गया 89 रुपए में। एंड 25,800 की कॉल। सो 25,800 की कॉल में आप देखोगे तो ये 44, ये क्योंकि ये आपका ये इन द मनी है, क्योंकि मार्केट कहाँ पर थी? मार्केट की क्लोजिंग हुई 826 पर। तो क्लोजिंग हुई 826 पे, तो 800 आपका इन द मनी है, तो इन द मनी थोड़ा महंगा मिलता है। तो ये 48 रुपए का प्रीमियम गया 135 रुपए। फिर एट द मनी आपका हो गया 25,850, ये आपका गया 14 रुपए से 90 रुपए। एंड आउट ऑफ द मनी ओटीएम वाला प्रीमियम जो 2 रुपए में था, जो कि बहुत सस्ता था, वो गया 2 रुपए से 36 रुपए में। सो सो एक्सपायरी वाले दिन
अच्छा खासा रुपए बनता है, बस आपको उसको कैच करना पड़ता है एंड वो सब आप कैच तभी कर पाओगे जब आप रेगुलर एक्सपायरी वाले दिन आओगे और देखोगे, चार्ट देखोगे। चार्ट सिर्फ़ आपको ये नहीं देखना है, चार्ट आपको ये भी देखना है, प्रीमियम का भी चार्ट देखना है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एंट्री कितने रुपए में हो रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।